अब मैं एक पोर्शन होता है जिससे इफ यू सी कि आईयूक्यूएम आरएमओ दोनों में ही क्वेश्चन बड़े प्यारे से एक फॉर्म किए जाते हैं जो ऑर्डर होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। राइट। या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है, या कुछ है जिनके इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कुछ है आर्टिकल्स जिनके डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं काउंटिंग में। राइट। तो ये काउंटिंग करने का एक तरीका होता है। राइट। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड उस पर बेस बहुत सारी वैरायटी, बहुत डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि कैसे उसको मैनेज हम कर पाए। राइट। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, कभी भी आपके पास कुछ भी ऐसा आ रहा है जिसमें हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए वर्क करने हो। राइट। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर को मैनेज करने के लिए आज पूरी वर्किंग हमारी रहेगी। राइट। शायद कुछ लोगों ने अगर लेक्चर नहीं भी किया हो तो नो वरी, घबराना मत। राइट। यहाँ से यू कैन स्टार्ट। राइट। आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो एंड कंफर्टेबल रहोगे, आपको दिक्कत नहीं जानी। ओके। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करें नाउ। तो मैं बेस बिल्डिंग के लिए व्हाट आई एम डूइंग कि मैं एकदम बेसिक से लेना शुरू कर रहा हूँ। राइट। लेक्चर को मैं अगर ये बोला 1 2 3 4 5, राइट, ऐसे नंबर्स गिवन है मेरे पास। 3 4 5 अप टू 50 नंबर्स मेरे पास। इसमें से दो नंबर हैं, एक को नाम दिया एक्स, दूसरे को नाम दिया वाई। राइट। आई हैव टू सेलेक्ट टू नंबर्स, एक का नाम एक्स, दूसरे का नाम वाई। और ये ऐसा होना चाहिए कि x ऑलवेज ग्रेटर देन y। ये कितने केसेस बनेंगे, हाउ मेनी केसेस विल बी देयर व्हेन वी आर सेइंग x मस्ट बी ग्रेटर देन y। x को y से बड़ा होना चाहिए। राइट। तो सी, मैं अगर बेसिक काउंटिंग की बात करूं तो बेसिक काउंटिंग मेरा क्या होगा, x की वैल्यू अगर मैंने 50 डाल दी तो y के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन रहेंगे, 49 ऑप्शन। बोल सकता हूँ नहीं, कुछ नहीं रहेगा। सर कुछ हाँ नहीं हाँ, रहेगा ना। 49। x ग्रेटर देन y है, x को मैंने 50 ले लिया तो y के लिए। हाँ, वो होगा। 49 नहीं होगा। अच्छा 49 आपका होगा। सर। राइट। अगर मैंने x को 49 ले लिया तो y के लिए कितने ऑप्शन रहेंगे, ये 48। 48। सर डिक्रीज होता जाएगा ये। 48 दे दिया तो 47, करते 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 लास्ट में मैं ले सकता हूँ ये 2। अगर मैं x को 2 ले रहा हूँ तो y सर की एक ही वैल्यू। 1 वन। ऑप्शन। राइट। सो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन मुझे तो काउंट करने हैं, क्योंकि ये फर्स्ट केस था, देन सेकंड केस है, देन थर्ड केस है। राइट। अप टू जो भी हमारे पास 50th केस रहा हो। राइट। सो अब ये पूरे जो काउंटिंग में करा तो 1 + 2 + 3 अप टू 49। राइट। अप टू 49। राइट। अब ये आ गया। राइट। अब ये पूरे का सम क्या होता है, 15 to 49/2। वेरी गुड, 1025। इंटू 50/2। नहीं नहीं, राइट, जो भी हमारे पास है कैलकुलेट कर लिया। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड, ध्यान से देखना। शायद आज कहानी कुछ आपको बहुत बड़ी सी आ जाए। राइट। बट व्हाट आई एम सेइंग ना, ये काउंटिंग वाउंटिंग तो बच्चे करते हैं, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं। नहीं, हम लोग तो बड़े हो गए, तो कुछ बड़े जैसा काम करें। मैंने कहा कि अब इसी क्वेश्चन में एक थॉट प्रोसेस ये लेता हूं कि व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे को 50 नंबर्स है, 1 2 3 4 5 अप टू 50। मैं बोला ये 50 नंबर्स में से मैं दो नंबर सेलेक्ट करता हूँ। राइट। कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करता हूँ, कितने तरीके से, 50 डिफरेंट नंबर में दो नंबर कितने तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं। 50C2। 52। मैंने 50C2 से दो नंबर सेलेक्ट कर लिया। कौन कौन सा नंबर आया होगा, चलो सात्विक आप बताओ बेटा, क्या क्या नंबर। 50C2 में हम लोग 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है। ओके, एंड इट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। तो हम लोग देख सकते हैं कि 50C2 से हम लोग जब सिलेक्ट कर रहे हैं नंबर्स, सो दो नंबर्स हमेशा ऐसे होंगे जिनमें से एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा। तो उससे हम लोग डायरेक्टली 50C2 से हम लोग एक्स और वाई हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। वेरी, एक्स और वाई हमने नहीं सेलेक्ट किया, हमने केवल दो नंबर सेलेक्ट किए 50C2 से। जो दो नंबर सेलेक्ट हुए उसमें मैं बोला कि बड़े वाले का नाम एक्स है और छोटे वाले का नाम वाई। मतलब यस। उसको अरेंज करने का मेरे पास एक तरीका।
राइट। तो इसलिए मैंने इंटू वन किया, क्योंकि कोई दो नंबर आया होगा, दो नंबर कोई भी मान लेता हूं मैं, 28 आया हो एंड एक आया हो 5, राइट। 28 और 5 आया हो, तो मैंने कहा कि 28 और 5 जो दो नंबर आए हैं, इसमें मैं बोल दिया तुम्हारा नाम एक्स है, तुम्हारा नाम वाई है। ऑलवेज ट्रू, राइट। तो मतलब मैंने एक तरीके से उसको अरेंज कर दिया। तो 50C2 इज योर लाइक परफेक्टली आंसर बन गया। इज दिस ओके? यस सर। Yes, सभी को क्लियर है? Yes, दिया, sir. दिया, दिया, इज दिस ओके बेटा? आरव, इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. राइट, दिया, 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 इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. ओके नाउ, अब ये मेरा बड़ा प्यारा सा फंसा काम, राइट। अब इस पे एक स्टेप आगे बढ़ते, ये क्लियर है कंसेप्ट? मैं बोला ना ना, कंजूसी क्या, दो नंबर क्या, मैं बोल रहा हूं मैं तीन नंबर सेलेक्ट करूंगा, राइट। इसी सीक्वेंस पे 1 2 3 4 अप टू 50, राइट। इसमें कम से कम 5 to 6 क्वेश्चन IUPM में आ चुके हैं, इसी केवल इसी फंडे से, ध्यान सर से। ये उसके आए थे जैसे जिसमें आपको डायग्राम से माउंटेन और वैलीज ड्रॉ करनी थी, एक क्वेश्चन उसका आया था। और ऐसे वो समझ आ गया होगा आपको, सीक्वेंस बनाना था। Now we have to select three numbers, right? Let x, y and z in such a way x will be greater than y will be greater than g। किसी ने आंसर भी लिख दिया। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, वाह सातु, वेरी गुड, वेरी गुड। राघव, आरव, वेरी गुड, वेरी गुड। द परफेक्टली राइट, परफेक्ट नंबर। 50 नंबर्स हैं, मैंने कहा कि ओके, नाउ आई हैव टू सेलेक्ट थ्री नंबर्स फ्रॉम 50 to 50C3 एंड आई कैन अरेंज दिस इन अ वन वे, सो इनटू वन। इज दिस ओके? आई होप सभी के आंसर यही आए हैं, राइट। इंटू वन करने का रीजन है, राइट, आगे जाके आपको एग्जैक्टली होगा कि इंटू वन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये फिक्स कर रहा हूं कि एक्स वाई जी मेरे पास है। अगर मैं बोलता नहीं केवल एक्स ग्रेटर देन वाई और जी, तो मेरे पास केसेस होते एक्स ग्रेटर देन इधर वाई और जेड, वाई इक्वल टू जेड एंड जेड, ये केसेस इतने बन जाते हैं मेरे पास। इसके लिए केस क्या होता? 50C3। इसके लिए केस क्या होता? 50C2। इसके लिए केस क्या होता? 50C3, राइट। अरेंजमेंट के आपके दो नंबर, सबसे बड़े वाले नंबर एक्स को दे रहा हूं हमेशा, वाई जेड के लिए या तो इक्वल। इक्वल वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने इक्वल वाले केस में क्या किया, दोनों को दो ही नंबर सेलेक्ट किए, क्योंकि एक एक्स होगा दूसरा वाई, वाई है वही तो जेड है, राइट। तो मैंने तीन की जगह दो ही नंबर मैंने सेलेक्ट किए, ओके, राइट। 50 के सेट में ये मेरा नंबर, ओके। नाउ क्या करता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को, राइट, अगर थोड़ा सा भी टफ लगे तुरंत, जील, इज दिस ओके बेटा? Yes, sir. हम्म, ध्यान देना ना। मैंने रेड बॉल रखा, नंबर दिया R1 R2 R3 अप टू R50, 50 रेड बॉल रखे, 50 रेड बॉल्स रखे एंड चल, ब्लू बॉल ले लिया B50, 50 सर 5। वो आइडेंटिफाइबल है कि रेड बॉल को डिस्टिंग्विश कर सकते हो? जैसे मैंने दो बातें को समझ, R1 और R50 सेम होंगे, डिफरेंट होंगे? बता रहा हूं दो चीजों को यहां पर समझना। जैसे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स दे दी, राइट, ये ब्रैकेट अगर मैंने यूज कर दिया मींस आइटम्स आर डिस्टिंक्ट, डिफरेंट। कर्ली ब्रैकेट जो यूज होते हैं वो डिस्टिंक्ट आर्टिकल्स के लिए होते हैं, फर्स्ट। और जैसे फर्स्ट थिंग, राइट। सेकंड, जैसे मैंने नेमिंग कर दी R1 R2 R2 अप टू R50 मींस ऑल आर डिफरेंट, राइट। तो दोनों केस के लिए मतलब जितने भी बॉल्स हैं, राइट, कलर सेम है बट राइट बॉल्स आर डिफरेंट, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन, we have to arrange these 100 balls in a row, right? In right, first case raha, arrange 100 balls in a row, right? In how many ways you can arrange? Second, arrange 100 balls in a row such that red balls are in increasing
order. Third, such that black balls are in increasing order. राइट केवल ये 3 क्वेश्चन पहले करते हैं, उसके बाद आगे जाते हैं. राइट सर पहला वाला क्वेश्चन क्या है? अरेंज 100 balls विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस. राइट ये 100 balls को आप रेड और जो ब्लू है, इसलिए ये 100 balls को आपको अरेंज करने हैं. सर रेड रेड बॉल्स आइडेंटिकल है ना सारे? नहीं बेटा, कोई भी आइडेंटिकल यहाँ नहीं है, सब डिफरेंट है. ओके. सर इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब? इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब नंबर दिए हुए हैं बॉल्स के, R1 R2 R3, मतलब रेड बॉल का नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू 50. तो इंक्रीजिंग मतलब सबसे पहले मेरे को रेड का कोई 1 दिखा होगा, उसके कहीं आगे 2 होगा, उसके कहीं आगे 3 होगा. नॉट नेसेसरली कंसेक्यूटिव राघव, नॉट नेसेसरली कंसेक्यूटिव. Oh, you don't want all 100 balls in the बस ये second. ना, इट्स नॉट गिवन कि इट्स कंसेक्यूटिव. ऑल सर द अगर कंसेक्यूटिव होता तो 51 फैक्टोरियल आ जाता सीधे. मैं करके दिखाऊं? भेजा आंसर. वेरी गुड. सर पहला वाला हो गया, दूसरा वाला हो जाएगा. वेरी गुड अभिनव. नुस्खा थोड़ा सा एक बार और सोचोगे? फर्स्ट वाला तो मेरे ख्याल से सभी ने बिल्कुल सही भेजा है, और मेरे को नहीं लगता इसमें डिस्कशन की भी बात होगी. 100 फैक्टोरियल. वेरी गुड एवरीवन. राइट 100 फैक्टोरियल, पूरे के पूरे बॉल 100 बॉल्स है, 100 तरीके से अरेंज हो गए 100 फैक्टोरियल. अब सेकंड क्वेश्चन से ये है कि ये 1 2 3 4 5 6 ये 100 अरेंजमेंट है. इन 100 अरेंजमेंट में रेड बॉल्स जो हैं वो कहीं भी होंगे, पहले भी खत्म हो सकता है. रेड बॉल्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं. एंड ब्लैक बॉल्स के बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बोला, यही था ना? हाँ, कैसे हो सकता है? राइट सी व्हाट आई एम सेइंग कि मेरे पास, मेरे को पहले 100 में से 50 पोजीशन मैंने सेलेक्ट कर ली. अभी जो ऊपर कर रहे थे वही काम कर रहा हूं. 100 में से मैंने 50 पोजीशन सेलेक्ट कर लिए. जो 50 पोजीशन सेलेक्ट हो गए होंगे उनमें मैं रेड बॉल को केवल एक तरीके से अरेंज कर सकता हूं. इज दिस ओके? और क्या फिर ये सही ब्लैक है? बॉल 50 फैक्टोरियल. हाँ वेरी गुड. और Factorial. ब्लैक बॉल है उनको 50 फैक्टोरियल से मैंने अरेंज कर दिया. वेरी गुड जी. इज दिस ओके फॉर द सेकेंड वन आई एम सेइंग? राइट या फिर ये एक तरीका है जिसमें मैंने पहले 100 में से 50 प्लेसेस को सेलेक्ट किया. वो 50 प्लेसेस जो मेरे सेलेक्ट हो गए उनमें जो और बाकी बचे हुए, राइट वो तो फिक्स हो गया, जैसे उनमें मैंने रेड के रेड बॉल रख दिए, और बाकी बचे हुए जो प्लेसेस थे उसमें मैंने ब्लैक बॉल को अरेंज. अब 50 प्लेसेस में 50 ब्लैक बॉल कितने तरीके से अरेंज होंगे? दैट्स फैक्टोरियल 50. या फिर इसी को सोचने का तरीका ये भी रख सकते थे आप. ध्यान से देखना. मैं ये सोच सकता था कि मैं हर एक रेड बॉल को आइडेंटिकल मान लेता हूं. ध्यान से सुनना. हर एक रेड बॉल को आइडेंटिकल अगर मैं मान लूं और ब्लैक बॉल डिफरेंट है, तो अरेंजमेंट जो होता फैक्टोरियल 100 बाई फैक्टोरियल 50 होता. क्योंकि रेड बॉल आइडेंटिकल है तो वो उसके अरेंजमेंट नहीं होते. याद है ना, कल ही हम लोगों ने किया था, मैंने बताया भी था जब भी आइडेंटिकल होगा उसी से मुझे डिवाइड करने हैं, तो मैंने फैक्टोरियल 50 से उसे डिवाइड कर दिया. राइट अब वो फैक्टोरियल 50 से मैंने डिवाइड कर दिया. राइट अब बाकी अब जो मैंने रेड बॉल्स को फैक्टोरियल 50 से डिवाइड कर दिया, मतलब उसमें कोई भी अरेंजमेंट नहीं किया. जो रेड बॉल मेरे पड़े हुए हैं, रेड 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 सब आइडेंटिकल है. सबसे लेफ्ट वाले को नाम दे दिया 1, उसके बाद वाले को 2, उसके बाद वाले को 3, 50. सो दिस इनटू 1 इज योर आंसर. कौन सा कंसेप्ट ठीक लग रहा है, फर्स्ट और सेकंड? कौन सा दिमाग में बैठ रहा है? सर फर्स्ट. फर्स्ट सर. फर्स्ट. एवरीवन एवरीवन सही है? सर एक डाउट है. बस बेटा सर सेकंड मैंने अपने 50 से डिवाइड क्यों किया? आ रहा हूं. A B C D ये मेरे, चलो 3 ले लेता हूँ. 1 2 3 4 5 6 ये 6 लेटर्स, मतलब 6 अल्फाबेट्स को मेरे को अरेंज करना है. कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? ये तरीका हमने देखा था फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 3 क्यों किया था? वेरी गुड. फैक्टोरियल 3 क्यों किया था? क्योंकि तीनों ए आइडेंटिकल है.
राइट, इसलिए मैंने फैक्टोरियल 3 से डिवाइड किया था। अब मान लो मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये जो है ये अरेंजमेंट तो हो गया, लेकिन मेरे पास जो है A1 A2 A3 ये है, और A3 को A2 के पहले और A2 को A1 के पहले होना चाहिए। तो मैं बोला ये बहुत तरीके से अरेंज हो रहा होगा। मान लो ये अरेंज हो रहा होगा ऐसा, या कैसा भी अरेंज हो रहा होगा। मैं बोला ये जितने भी तरीके हैं सब तरीके से अरेंज होने का ये तरीका है। एंड इसके बाद अगर मेरे को ये बताना है कि A3 सबसे आगे A2 पीछे A1, तो मैं बाद में से लिख दिया। मतलब अरेंज होने का इसका कितना तरीका है, केवल एक। तो मैं आइडेंटिकल मान के उसको डिवाइड कर दिया, उसके अरेंज होने के केवल एक तरीका, उसको खत्म कर दिया। तो ठीक अच्छा, है सर। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करना रहे तो ये आपको बहुत इफेक्टिव हो सकता है कि जितने चीजों को आपको फिक्स करना है कि उसको अरेंज आप करना चाहते हो, खुद से उसको अरेंज ना होने दे। तो मैंने कहा कि तुम अरेंज हो रहे हो 50 तरीके से, मैंने फैक्टोरियल 50 से डिवाइड कर दिया। राइट, एंड बाकी बचे हुए जो भी हमारे पास है उसको अरेंज होने के केवल एक तरीके, इंटू वन कर दिया। थर्ड का आंसर जल्दी से आप करके दिखाओ। सर थर्ड वाला थर्ड, भी वही होगा ना, क्योंकि रेड और ब्लैक का सेम है ना। रेड की जगह ब्लैक है, क्या करूं? वही तो सर। थर्ड के लिए 100C50 और 100 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, या 100 फैक्टोरियल बाई 50। वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन में कहानी में पूरी चेंज ला देता हूँ। रेड बॉल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर मैंने ऊपर लिखा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, और ब्लैक बॉल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। राइट, कोई नेसेसरी नहीं है कि सब एक के बाजू में एक आना चाहिए, कोई भी कहीं भी हो सकता। बाहर आ गया, वेरी गुड। दोनों मेथड अच्छा है, मेरे को सेकंड वाला अधिक इफेक्टिव लगता है, क्योंकि मेरे को सोचने में बहुत फट से आ जाता है। यस सर। रेड वाले को नहीं हम अरेंज होने दे, व्हाइट वाले को अरेंज नहीं हो रहे, क्योंकि बहुत सारे इन बिटवीन चीजों को करना मेरे लिए आसान हो जाता है। सर एंड फर्स्ट वाले में आप स्किप भी कर सकते हो, कुछ चीज़ें आप भूल, मतलब ओवर काउंटिंग और कम काउंटिंग भी हो सकती है। सेकंड में आपको पता है कि इतनी चीजों को अरेंज मेरे को नहीं होने देना, मैंने डिवाइड किया, जितने तरीके से होने देना है उससे मैंने अलग कर दिया। राइट, दैट्स ऑलवेज वर्क फॉर यू। वेरी गुड आरव, बहुत अच्छे बेटा। थोड़ा सा एक बार सभी लोग थोड़े से जल्दी जल्दी, अनुष्का वेरी गुड, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, परफेक्ट। अनुष्का सही है, जील वेरी गुड। सबके थॉट प्रोसेस अपने अपने जो भी हो सकते हैं चलेगा, बट आंसर सबके अभी तक सही आए हैं, वेरी गुड, परफेक्ट। सात्विक वेरी गुड। वाई 2 टाइम्स बेटा? 100 से 50 से आपने पहले 100 में से 50 अरेंज कर दिया, देखिए काउंटिंग कर दिया, राइट। फिर पोजीशन कितने बच गए? अगर आपने रेड या ब्लैक में से एक बॉल को रख दिया तो अब बचे भी तो 50 प्लेसेस है। 50 तो 50 ही रहेगा आपके पास। 50C2, 50C2 का मतलब क्या हुआ बेटा? नहीं सर, सॉरी उल्टा लिख दिया। 100 2 से 50 करना था। क्या क्या 100 to 50? सर गलत लिख दिया, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। हाँ, वेरी गुड सात्विक, नाउ दिस इज गुड, दिस इज गुड। सी, तो फर्स्ट मेथड मैं यहां बोल सकता हूं कि मैं 100 से 50 से मैंने 50 पोजीशन सेलेक्ट किया, उसमें रेड वाले को रख दिया। बाकी बचे हुए 50 प्लेसेस में 50 प्लेसेस सेलेक्ट होंगे जिसमें मैंने ब्लैक वाले को रख दिया। तो ओवरऑल ये 100 से 50 आया है, जो आप में से कई लोगों ने लिखा है। सेकंड मेथड में मैंने पहले 100 फैक्टोरियल से पूरे को अरेंज किया। रेड बॉल के इंक्रीजिंग होने को मैंने को डिमिनिश करना है, तो मैंने फैक्टोरियल 50 से डिवाइड कर दिया इंटू वन। रेड को एक तरीके से, वैसे ही व्हाइट को फैक्टोरियल 50 से डिवाइड किया इंटू वन। वाह, इज दिस ओके एवरीवन? कितने लोग का सही रहा? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज। किसी का गड़बड़ रहा हो, कोई कुछ पूछना चाहोगे? एनीवन? एनीवन? धवल आंसर नहीं भेजा तूने, ठीक रहा ना? सर मैं आंसर लिख लिया था, पर मुझे डाउट आया था कि गलत किया। अरे क्या डाउट, क्या ना लिख दिया कर भेज देना, क्या टेंशन लेना, गलती होगा और क्या, एक दो बार गलती करना बनता है, नहीं?
बट इसमें गलती होने के चांस थोड़े कम रहेंगे, राइट। एक बार अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ, राइट। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए अगर मेरे को कहीं भी अरेंजमेंट करना है, तब के लिए हम लोगों ने ये काम किया, राइट। मान लो इसी में मैं थोड़ा सा अरेंजमेंट को आगे बढ़ाता हूं, राइट। मेरे को 3 डिजिट नंबर लिखने हैं XYZ। 3 डिजिट नंबर मतलब एक्स की वैल्यू 0 से 9 तक कोई भी है, वाई की वैल्यू 0 से 9 तक है, जेड की वैल्यू 0 से 9 तक है। तो अगर विदाउट रिस्ट्रिक्शंस रहे, राइट। सर एक्स जीरो नहीं हो सकता ना? हाँ, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस रहे तो मैं बोल सकता हूँ कि ठीक है, मतलब को 3 डिजिट ही चाहिए, तो एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 नहीं होनी चाहिए, वाला बला बला बला। लेकिन इन रिस्ट्रिक्शंस के साथ व्हाट आई एम सेइंग कि अगर एक्स ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन जेड हो जाए, अब क्या होगा? एक्स जो होना चाहिए वाई से ग्रेटर होना चाहिए, वाई जो होना चाहिए जेड से ग्रेटर होना चाहिए। कितने नंबर्स आपको चाहिए? बात कहीं सिंपल तो नहीं हो जा रही बहुत ही, सर मतलब 10C3 है ना आंसर? दैट्स इट, वेरी गुड। इतना ही तो काम करना है, यही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। 10C3 से मैंने 3 नंबर सेलेक्ट किए, सबसे बड़ा वाला एक्स को गया, उससे छोटे वाले वाई को गया, उससे छोटे वाला जेड को चला गया, राइट। लेकिन अगर इसी में मैं एक्स जीरो नहीं हो जाएगा क्या इसमें? अच्छा नहीं, जीरो। अगर जीरो आया तो किसको जाएगा? अगर जीरो आया तो किसको जाएगा? जेड को जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं सर ये जेड को। हाँ, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में क्या कुछ कहानी में चेंज आएगा? क्या कुछ कहानी में चेंज आएगा या वही आंसर रह जाएगा जो हम लोग बात कर रहे हैं? सेम आंसर। सर चेंज होगा क्योंकि एक्स की होगा। वैल्यू जीरो आ सकती है इसमें। हाँ, सर अगर पर मुझे जीरो एक्स जीरो अलाउड आएगा, है ना, आपने बोला था। और हमें वो केसेस एलिमिनेट करने होंगे जिसमें एक्स जीरो है। 3 डिजिट नंबर अगर मैंने कह दिया है तो मतलब साफ है कि एक्स को 0 नहीं होना चाहिए, राइट। तो अब एक्स को 0 नहीं होना चाहिए तो क्या थॉट प्रोसेस रहेगा? टेक योर टाइम एवरीवन। सर वो माइनस कर देंगे ना डायरेक्ट, एक बार सोच के जिस देखो, केस में एक्स जीरो। नॉट बैड, सोच के देखो थोड़ा सा। वेरी गुड, ये थॉट प्रोसेस अच्छा है। अभी ना और थोड़ा सोच के देखो, शायद कहीं उससे भी सिंपल बात आपके पास आ रही हो, तो शायद सर मैंने भेजा सही है क्या? सर उसमें तो हम लोग 10C3 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर हम लोग एक्स को जीरो फिक्स कर सकते हैं, फिर सर वाई और जेड को हम 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। सर 93 डायरेक्ट ले सकते हैं। वाह अपराजित, क्या बात है, ये हुई ना बात। यहां पर अगर मैं 90 को छोड़कर, अगर जीरो लेने पर ही तो पंगे है ना, मैं बोला जीरो को लेता ही नहीं। अगर जीरो को छोड़ दिया मैंने तो मेरे पास नंबर बच गए 1 2 3 अप टू 9। अब ये 9 में से कभी भी मैं 3 नंबर लूंगा तो मेरे पास जीरो तो आएगा नहीं, और अगर जीरो नहीं आ रहा है तो मेरे पास आंसर जो जाएगा 9C3। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? सर पर वाई और जी भी तो जीरो हो सकता है। नहीं हो सकता क्योंकि वो बड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि एक्स तो लोएस्ट है ना, ठीक है ना, और नेगेटिव तो नंबर नहीं जानने हैं। लेकिन इसी को और थोड़ा अच्छा करने के लिए मैं बोलता हूं कि आपको कुछ नंबर सेलेक्ट करने हैं। 5 नंबर सेलेक्ट करने हैं। ये मैं 4 ही नंबर रखी, 4 नंबर सेलेक्ट करने हैं, दैट मस्ट बी इन दिस ऑर्डर। थोड़ा सोचो सर तो, x3 का है। सर X3 सर कहाँ है? यार 3 ही नंबर से तो। सोचो सोचो सोचो, कहाँ है X3? X3 इज अब 30 X3 ऑन। 30 है। हाँ, X3 इज 30 ऑन। सर ये कैसे समझा? दिया हुआ है ना, X1 X2, एक नंबर X3 वहां पर है ही। X3 तो बाउंड्री है कि X3 के पहले 2 नंबर है, X3 के बाद एक नंबर है।
सर ये होगा क्या मैंने भेजा? बिल्कुल सही। हम्म, जब तक काम खत्म नहीं हो वी हैव टू मल्टीप्लाई, ऑप्शन आ जाए वी हैव टू ऐड। वेरी गुड। हाँ, काउंटिंग का थोड़ा सा पंगा हो सकता है। मतलब साफ है, यहाँ फिर से वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात हो रही है। दो नंबर है जिसमें x1 और x2 जो है वो ये अब मेरा सही है क्या? बिल्कुल सही है बेटा। तो 29 C2 से दो नंबर होने चाहिए क्योंकि 1 से 30 तक है। एंड सेकंड नंबर जो x4 है वो 31 से तो 50 है। यस। सर x1 तो 1 हो सकता है, तो 29 क्यों ले रहे हैं? 30 के पहले तक चाहिए ना दो नंबर। सर बट x1 इज लेस देन और इक्वल टू 1 है ना? दोनों केस आ इज गए ना। ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू है ना। तो दोनों केस आ गए ना 29 C2 में। एक बार वो भी केस आ गया होगा जब वो नंबर x1, ये मैंने x1 x2 1 से 29, 1 से 29 कितने नंबर्स पे हैं? ओ हाँ। हाँ, तो ये कोई भी दो नंबर आ सकते हैं, तो उसमें वो भी केस आ गया होगा जब x1 मेरा 1 है। वैसे ही x4 के लिए। राइट। ओके। सो अगर मैं 4 डिजिट नंबर बनाना चाहूं x y z and u इन सच वे x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z ग्रेटर देन u, देखो तो ट्राई करके। तो 4 डिजिट नंबर बनाना है। 4 डिजिट है बेटा। वेरी गुड झील। सर वो यू है लास्ट वाला। हाँ बेटा, कुछ भी नाम ले ले यार। श्रेयस, हाँ। आरव, वेरी गुड। अनुष्का, वाई 9, 9 C4 सबसे छोटा नंबर होगा तो किसको जाएगा? धवल, वेरी गुड। तो भेजा। अभिजीत, वेरी गुड अभिनव, अनुष्का, वेरी गुड। प्रशांत, प्रशांत, वेरी गुड। झील भेजा आंसर बेटा। हाँ तो देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओम, दिया, आर्यन, आर्यन आंसर भेजो बेटा। ओम, दिया आंसर भेजो। राइट, सो डायरेक्टली दिस इज कमिंग एज 10C4, नहीं? राइट। नाउ एक स्टेप आगे बढ़े अब यहां से। सही। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहूं, राइट, इसी के क्वेश्चंस को लेके कि हमारे पास डिजिट्स के नंबर जो गिवन थे इसमें मैं थोड़ा सा इक्वलिटी भी ला दूं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जेड ग्रेटर देन यू, और वही आपके पास एक्स वाई जेड एंड यू 4 डिजिट नंबर। टेक योर टाइम, ये थोड़ा सा कहानी चेंज हो जाएगी, इसलिए टेक योर टाइम। तो भेजा आपको। वेरी गुड। तो सही है। जस्ट मिनट बेटा। सर भेजा। चल, इस बार मैं थोड़ा सा क्या करूंगा पता है, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। राइट। जो भी आप लोगों ने आंसर अपना अपना लिख दिया, सबने शुरू करूं? और हड़बड़ करके आंसर नहीं लिखना है। टेक योर टाइम, रिलैक्स होके। कौन एक्सप्लेन करेगा पहले? राघव, बताना चाह रहे हो आप? यस सर। प्लीज सो गो मैंने अहेड। क्या कहा, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं केसेस जहाँ पर डिस्टिंक्ट है सारे।
x is greater than y is greater than z is greater than z is equal greater than u। ये बहुत इजी हमने करा है, 10c4 होता है। और दूसरा केस होगा जहाँ x इज इक्वल टू वाई ग्रेटर देन z ग्रेटर देन u है, x ग्रेटर देन y इज इक्वल टू z ग्रेटर देन u है, और x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज ग्रेटर देन u है। तो पहले वाले में 10c4 है आंसर, दूसरे वाले में 10c3 है, तीसरे वाले में भी 10c3 है, उसमें 10c2 है। सबको ऐड कर, हाँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट केस। ठीक है ना। अब ये बताएं श्रेया जी, आपने क्या किया बेटा? 10c4 प्लस फैक्टोरियल 3 क्या सोचा? सर वो 10c4 तो नॉर्मल मुझे समझा, पर फिर से मैंने ये वाले केसेस मिस करे जिसमें x इक्वल टू वाई ग्रेटर देन z है या x ग्रेटर देन y इक्वल टू z है। मैंने सिर्फ लिया कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू z है, तो u वहां पे फिक्स होगा, तो हम तीनों को अरेंज कर सकते हैं x y z को फर्स्ट थ्री प्लेसेस में, तो 3 फैक्टोरियल। वो 3 केसेस में कोई एक्स्ट्रा है। हाँ हाँ हाँ, तो एक केवल 3 केस क्यों आएंगे? और भी तो केस आएगा। अगर एक्स वाई जी को भी मैं लास्ट भी लूँ तो वो तो 10c2 से 2 नंबर सेलेक्ट होंगे ना। कि मैं बोल रहा हूँ ये एक पूरा नंबर है और ये एक दूसरा नंबर है। यहाँ पर ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर है, यहाँ पर ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। नहीं यस सर। ब्राजीत, y+19। सर गलत हो गया, बाद में रियलाइज हुआ। लाइक मैंने पहले ये किया था, x इक्वल टू अगर y होगा तो 9 केसेस आएंगे, और y इक्वल टू z होगा तो 10 केसेस आएंगे, तो ऐड कर दिया, वो गलत हुआ। जील, एक छूटा क्या तेरा? एक केस। हाँ सर, मैंने 10c3 को एक ही डाल लिया। ठीक है ठीक है, समझ में आया ना। हाँ। अब ना क्या रखा बेटा आपने? 10c3। सर मैंने ना 2 ही केस रख लिए। एक तो x इज ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, और एक तीनों की इक्वल है इसलिए। ओके, लेकिन नहीं, आपने जो लिखा ना, आपने लिखा जो वो लिखा 10c3 × 7c1 प्लस 9 × 7c1। सी हम लोगों को ना डिस्कस बार बार करना है, क्योंकि ये पीएनसी है ना, वे ऑफ लाइफ है। पीएनसी कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें सोचने का तरीका चेंज होगा, राइट। और छोटी सी इतनी माइन्यूट गलतियां होती ना, जिसको अगर ढंग से मैं अभी हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे ना, कहाँ होगी हमें दिखाई नहीं देगा। और आपको एकदम 100% फीलिंग है, अरे ये तो एकदम सही होगा, गलत कैसे हो सकता है, ये तो इम्पॉसिबल है गलत। लेकिन वो इतना माइन्यूट होता है ना कि वो अंडरस्टैंडिंग जितनी जल्दी बन जाए हम लोग के लिए उतना अच्छा है। जैसे ये केस में इन्होंने 10c3 × 7c1 लिया, राइट। तो आई आई गेस इन्होंने लाइक जो वर्किंग रखा होगा x y z एंड u ये रखा होगा। 10c3 से ये लिया और बाकी बचे हुए से एक 7c1 लिया। अभिनव, सही कुछ ऐसा ही थॉट प्रोसेस बेटा? यस सर। ना, तो 10c3 गलत तो नहीं लग रहा है, 10c3 × 7c1। लेकिन हम लोग इसी को सेलेक्ट करने का तरीका रखे हैं 10c4। दोनों में डिफरेंस क्या है? थॉट प्रोसेस में डिफरेंस बताना है आपको। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब लोग थोड़ा सा झगड़ा करो मेरे साथ, सर ये गड़बड़ लग रहा है, ये सही है। नहीं तो दोनों सर सही है, क्या गड़बड़ क्या सही, प्लीज। दोनों पहले तो ये बताएं कि दोनों चीजें ये और ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों सेम है या डिफरेंट है? कैलकुलेशन करके देख लें। कैलकुलेशन से ये आएगा फैक्टोरियल 10 / फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 7, और ये आएगा 7 फैक्टोरियल, तो 7 ही आएगा सिर्फ, राइट। ये कैंसिल किया तो 10 × 9 × 8, ये 3। अरे कुछ नहीं, यहाँ पे कर हाँ, 4 एंड 10c4 दोनों अलग आ रहे हैं, नहीं दोनों अलग है। ये तो कंफर्म है कि दोनों वैल्यूज अलग आ रही हैं। अब थॉट प्रोसेस में हम करेंगे, ठीक है ये है, लेकिन ये बड़ी प्यारी सी गलती हुई। क्या गलती हुई, कोई आप में से एड्रेस कर पाए प्लीज? सर मैं बताऊं? यस यस प्लीज। सर हमने एक्स वाई जी फॉर एग्जांपल 10 नंबर थे, उनमें से हमने चूज़ कर लिया 1 2 3, और बाकी नंबर बचे, सॉरी मैं चलो 2 3 4 लेता हूँ, 2 3 4, तो बाकी नंबर जो बचे वो आए 1 9 8 ये सब। अब हमें कैसे पता कि वो लेस देन जी होगा या ग्रेटर देन जी होगा?
तो सीधा हम में 7C1 नहीं कर सकते क्योंकि वो यू की वैल्यू, फिर हम ज़्यादा काउंट कर रहे हैं यू की बहुत वैल्यू बहुत सारे कम है। एक्स्ट्रा केसेस यहाँ पर काउंट हो एक्स्ट्रा जाते हैं। केसेस काउंट हो रहे हैं। हाँ, कौन से एक्स्ट्रा केसेस काउंट हो रहे हैं? जैसे आपने 10C3 से लिया, हो सकता है 10C3 के बाद यू के लिए कोई पोजीशन ही ना बचा। आपने 10C3 से जब नंबर लिया, मान लेते हैं जेड को 1 ले लिया हो, इसको 7 ले लिया, इसको 2 ले लिया, अब यू को क्या लूं मैं? नहीं। तो हमारे पास ये हाफ हाफ करके मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता, मेरे को पूरा जब तक कंडीशन ना हो कि 3 नंबर मेरे को फर्स्ट लाइक XYZ आपको दिया मैंने, एंड यू, राइट। मैं बोलूं कि ये 3 नंबर जो है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से इतने में से ही ये 3 नंबर होने चाहिए। 4 5 6 7 8 9, तब मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 कंडीशन से आते हैं। 63, राइट। उसके बाद फिर केसेस होता, फिर भी ये यू को लेना, यू के लिए कंडीशन आपको देने होंगे कि भाई इससे छोटा है तो फिर अलग हो जाएगा, फिर मेरे को पूरी तरह से हम लोगों को चेक करना पड़ेगा, राइट। वो टफ क्वेश्चन चला जाएगा, बट आई आई गेस सभी को क्लियर है ये। कोई कुछ और डिस्कस करना चाहोगे? कहीं कंफ्यूजन रह गया हो? सर यू को 0 नहीं ले सकते? हाँ, दे सकते हैं ना, कंडीशन वो देना पड़ेगा आपको, XYZ कहाँ पर से नंबर है मेरे पास। अगर 1 2 3 से ले रहा हूं तो नहीं ले सकता हूँ, 0 को लेके कर रहा हूं तो ले सकता हूँ। एक ही केस आएगा, 7 केस नहीं आएंगे उस समय, राइट। ओके, नाउ सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अगर मैं ये कहूं, आगे बढ़ा जाए, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ते जा रहा हूं, राइट। अगर मैं ये कहूं कि A1 A2 A3 A4 A5 अप टू A10, 10 स्टूडेंट, इस 10 स्टूडेंट की ना रैंक लिस्ट मेरे को तैयार करनी। रैंक लिस्ट मतलब जस्ट वी हैव टू राइट डाउन A1 A2 A3, कैसे भी जाएगा, राइट। एंड ये रैंक लिस्ट में मैंने कंडीशन दे दिया कि A1 की रैंक हमेशा A2 से ऊपर होनी चाहिए। कितने ऐसे केसेस होंगे when A1 विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ इट? और सर आपने ऐसा 10 बच्चे हैं क्वेश्चन ना? शायद वो पेपर में भी दिया है। कंसेप्ट एकदम प्योर रहा, एक लाइन में आंसर, राइट। तो क्या नहीं, करना है? फिर विल गो फॉर द काउंटिंग। काउंटिंग से खराब चीज कुछ होती ही नहीं। सर ठीक है क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी सर डिस्कस, बस 2 लोगों को चूज करना है एंड फर्स्ट और सेकंड मार्क्स देने हैं। 2 लोगों को चूज कर लिया तो वो 2 लोग हो गए, लेकिन रैंक लिस्ट बनानी है तो 8 लोग और जो बचे हुए उनको भी तो रैंक देनी पड़ेगी, तो उनको भी अरेंज करना पड़ेगा। सर 10 बच्चे हैं ना? 10। सर ठीक है। सात्विक वेरी गुड, जील वेरी गुड। सर और समझ में नहीं आया क्या करना है। मतलब एक रैंक लिस्ट बनानी है A1 A2 A3 अप टू A10 की, जिसमें A1 की रैंक विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ इट। सर ओके, भेजा। आप A1 A2 को एक कंबाइंड ले रहे हो बेटा, मैंने नहीं बोला वो, मैंने बोला A1 विल बी अहेड ऑफ इट, नॉट नेसेसरली कंसेक्यूटिव। तो सर 2 नहीं आएगा क्या? वो क्या नहीं आएगा वो तो देखेंगे बाद में। ठीक है। ना, नॉट नेसेसरली कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव नहीं है जो दिया हुआ कि A1 A2 के ऊपर आएगा या A2 A1 के ऊपर आएगा, ये नहीं दिया हुआ है ना। कंडीशन इज नॉट गिवन इन दैट वे। आरव, आर्यन, दिया, ओम, ये करें। देखो, फिर वही केस है मेरे पास, ये 2 लोगों सर वेट। के। ओके, 2 लोगों के अरेंजमेंट को आपको नहीं होने देना है, ये ख्याल रखो। A1 A2 के अरेंजमेंट मेरे को नहीं होने देना है। फर्स्ट कंसेप्ट जो हमने किया था वहीं पर स्टिक रहो। A1 A2 के कंसेप्ट मेरे को नहीं होने देना, A1 A2 को हमें अरेंजमेंट नहीं होने देना है। शुरुआत ही हमने यहीं से कहानी पूरी की थी। ये A1 A2 के अरेंजमेंट मेरे को रोकने हैं,
और सबके जितने अरेंजमेंट जैसे हो सकते हैं वो करते जाने हैं। क्वेश्चन की वेराइटी है अलग अलग, बट सेम वे। मैं स्टार्ट करूं? देखो, तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास 10 रैंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है। ये 10 रैंक को देख, कई तरीके हो सकते हैं सोचने के। देखना, चलो मैं कोशिश करता हूँ 3 4 तरीके बताने की। फर्स्ट वे, मैंने फर्स्ट पे क्या रखा, मैंने कहा कि 10 C2 से मैंने 2 पोजीशन को सेलेक्ट कर लिया, राइट। ऊपर वाले पोजीशन जो था उसको A1 नाम दे दिया, नीचे वाले को A2 नाम दे दिया, बाकी बचे जो है उनको फैक्टोरियल 8 से अरेंज कर दिया। दिस इज फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड, कैन आई से कि फैक्टोरियल 10 से सबके सब अरेंज हो गए, लेकिन A1 A2 जो था वो दोनों को मैंने आइडेंटिकल मान लिया, तो दोनों को आइडेंटिकल माना तो उसके अरेंजमेंट नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, फैक्टोरियल 2 से डिवाइड किया, एंड ऊपर वाले को नाम दे दिया 1, दूसरे वाले को नाम दे दिया A2। थर्ड मेथड, ये बहुत हमेशा यूज करने में दिक्कत होगी, बट फिर भी सुनना एक बार, अच्छा लगेगा सर। फैक्टोरियल 10 जो है वो टोटल अरेंजमेंट, फैक्टोरियल 10 मेरा टोटल अरेंजमेंट, राइट। मैं बोल रहा हूँ हाफ केस में A1 ऊपर होगा, हाफ केस में A2 ऊपर होगा बाई 2। सर ये उसमें बहुत मैंने एक क्वेश्चन देखा था, वो 3D में था। तो 3D में पॉइंट्स आपको रखने थे, या 2D प्लेन में भी होता है, पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालनी है। वो तो इन्फिनाइट होगा, तो इन्फिनाइट नहीं कर सकते, तो तब ये बहुत काम आया था। सिमेट्रिसिटी में बहुत काम आता है कि सिमेट्री। आपको एक 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 दे दिया सीटिंग अरेंजमेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट ऐसा करना है कि राइट में जहां पर लोग बैठ रहे हैं लेफ्ट में भी वहीं बैठना चाहिए, तो मैं केवल राइट को बैठा है, लेफ्ट वाले अपने आप अरेंज हो गए, राइट। कि एक अरेंजमेंट दूसरे अरेंजमेंट को अपने आप बना देता है। तो आप तीनों में से जो भी मेथड चाहे लगा सकते। इसी क्वेश्चन को मैंने दिया A1 A2 A3 करते करते A10 लोग हैं, जिसमें A1 A2 A3 के लिए मैंने कंडीशन ये दी, हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज। वाह, वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छे। सर वो अरे, मैंने कॉमन मल्टीप्लिकेशन डाला है। अरे वाई फैक्टोरियल 7? तो बाकी को 7 को अरेंज कर देंगे और बचे हुए 3 प्लेसेस का एक ही तरीका होगा, सबसे जो ऊपर वाला होगा वो A1 को जाएगा, उसके बाद वाला A2 को, उसके बाद वाला A3 को। ये नॉट नेसेसरी, हो सकता है A1 यहां पर हो, A2 यहां पर हो, A3 यहां पर हो, तो कोई भी तीन। हाँ तो सर, सो पहले पहले हम अच्छा, पहले चूज कर हाँ, देंगे देन प्लेस। वेरी गुड, या फिर वेरी गुड पसंद, बिल्कुल सही बात, फैक्टोरियल 10 बाई फैक्टोरियल, राइट। वो तीनों A1 A2 A3 को मैंने डिवाइड कर दिया, वेरी गुड धवल, परफेक्ट परफेक्ट। राघव, सात्विक, वेरी गुड, वेरी गुड। जील, वेरी गुड। ओके, ओके एवरीवन। अब देखो, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। IISc बैंगलोर, यू नो ना, IISc बैंगलोर के लिए पहले एक एग्जाम होता था जिसको बोलते KBPY, दैट्स वन ऑफ द बेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है जो लेता था। उस पे ये क्वेश्चन 2 बार पूछा था। क्या क्वेश्चन था, पहले इसको ठीक से समझना ना। 3 स्टूडेंट है, एस नाम देता हूँ, S1 S2 S3, 3 स्टूडेंट्स आर देयर, S1 S2 एंड S3। इनके करस्पॉन्डिंग मदर है M1 M2 एंड M3, राइट। रिस्पेक्टिव मदर्स आर गिवन। S1 की मदर है M1, S2 की मदर M2 एंड S3 के लिए M3, राइट। ये लोग स्कूल में जाते हैं फॉर राइटिंग मीटिंग, राइट। एंड स्कूल अथॉरिटी दे डिसाइड दैट they will interview the student first, then their mother, right? Not necessarily consecutive। वो बोलते हैं मैं पहले स्टूडेंट का इंटरव्यू लूंगा, उसके बाद ही उनके मदर आने चाहिए, जरूरी नहीं है उसी के बाद है, 1 2 बाद भी आ जाए तो चलेगा। इन हाउ मेनी वेज दे कैन इंटरव्यू ऑल द 6 पर्सन? टेक योर टाइम। तो क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन नहीं समझ में आया? हम्म,
स्टूडेंट है S1 S2 S3, उनके रिस्पेक्टिव मदर्स M1 M2 M3, राइट। ये लोग इंटरव्यू के लिए गए, ठीक है। इंटरव्यू में इनको बोला गया कि देखो इंटरव्यू सबका एक एक करके होगा, राइट, सबके एक साथ नहीं होगा। स्टूडेंट और मदर दोनों। हाँ, सबके अलग अलग होंगे। और उसमें पहले जो इंटरव्यू होगा वो स्टूडेंट का होगा, बाद में मदर्स का होगा। मतलब मान लो पहले मैंने S2 का इंटरव्यू कर दिया, जब मैंने S2 का इंटरव्यू कर दिया तो यहाँ पर S1 भी आ सकता है, M2 भी आ सकता है, S3 भी आ सकता है। मान लो सेकंड में मैंने यहाँ पर S2 का कर दिया, फिर S3 का कर दिया, तो फिर यहाँ पर S1 M2 M3 कोई भी आ सकते हैं। मतलब अब S1 के पहले M1 नहीं आ सकते। ओके। तो कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। राघव, वेरी गुड। अनुष्का, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस और लाओ बेटा, थोड़ा और। हम लोग डिस्कस करेंगे, ख्याल रखें, डिस्कस करें, प्लीज डिस्कस करें, राइट। ओपन अप होना बहुत जरूरी है बेटा। ना गलती करना कोई खराब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा होते रहना चाहिए लाइफ में। सर अगर हम S1 M1 S2 M2 और S3 M3 को एक पर्सन कंसिडर करें तो लाइक S1 M1 को एक पर्सन कंसिडर करें देन S2 M2 को। नॉट नेसेसरली, S1 के बाद S2 आके फिर M1 आ गया। हाँ। वेरी गुड आरव। आपने काउंटिंग की या कुछ फॉर्मूला लगाया? उसका फॉर्मूला लगाया। वो फॉर्मूला क्या लगाया वो लिखना बेटा प्लीज। तुरंत उससे ना पता चल जाएगा कहाँ पर थॉट प्रोसेस में गड़बड़ हो रही है। हम लोग ठीक करना। नॉट बैड अनुष्का, यू नो द मीनिंग ऑफ नॉट बैड ना। सर दो। मैं तो मैंने फॉर्मूला भेजा है चैट में। ओके ओके ओके। हम्म। चलो शुरू करें, डिस्कशन डिस्कशन शुरू करें क्या? धवल, प्रशांत, डिस्कस करें। चलो देखते हैं क्या है, चलो। सर तो कल आप, टेस्ट है ना? हाँ, टेस्ट भी रहेगा बेटा, साथ में लेक्चर भी रहेगा ना। तो आरव प्लीज स्टार्ट बेटा। सर तो पहले हमने लास्ट वाला जो प्लेस है उसे हटा दिया, तो बचे हुए जो 5 प्लेसेस हैं उनमें से 3 में स्टूडेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट। अगर 63 लेते तो उसमें 21, अगर 63 लेते उसमें 21 होता कि एक स्टूडेंट लास्ट में आ जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। तो शुरू के 5 प्लेसेस में से 5C3 किया, और फिर उसमें से जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं। तो सर वही है 5C3 × थ्री लास्ट फैक्टोरियल वाले को और आप, मदर से। लास्ट वाले को आप मदर को देखो, ये कर लिया आपने, राइट। यस सर। और इधर के जो 5 प्लेसेस हैं आपके पास, इसमें आप बोल रहे हो कोई भी 5 प्लेसेस जो मेरे पास हैं वो स्टूडेंट को मैं दूं। अगर मान लो स्टूडेंट आ गया यहाँ, कोई भी चीज। तो मेरे लिए गड़बड़ नहीं हो जाएगा? यहाँ तो मदर को आना हाँ पड़ेगा सर। ये दोनों केस में, नहीं? हाँ सर। अनुष्का प्लीज एक्सप्लेन करो बेटा, आपने क्या सोचा? सर मैंने वही सोचा कि 3 स्टूडेंट्स को मैं आइडेंटिकल ले लूं एंड 3 मदर्स को आइडेंटिकल ले लूं, तो मेरे पास टोटल 6 क्या प्लेसेस। आपको स्टूडेंट को अरेंज करना था स्टूडेंट के साथ, या स्टूडेंट को मदर के साथ अरेंज करना था? किसके अरेंजमेंट को रोकना था आपको, स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ? क्या मैंने स्टूडेंट ये का मदर के क्वेश्चन? साथ हाँ, आपने क्या क्वेश्चन किया? उल्टा कर दिया। स्टूडेंट का स्टूडेंट के साथ में और मदर का मदर के साथ में। मतलब हमने ये कर लिया कि S1 जो होगा वो S2 के पहले आएगा और S3 के पहले आएगा, और M1 जो होंगी वो M2 के पहले और M2 जो है M3 के पहले। गेटिंग माय पॉइंट? एक कोई तरीका है, लेकिन मेरे को उसमें डाउट है। हाँ बेटा। सर मैंने एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं निकला, मेरे को थोड़ा सा डाउट था। चलेगा चलेगा, बोलना, ओके। मैंने सर हम लोग के पास टोटल में 6 प्लेसेस है, तो मैंने डॉट्स बना लिए 6। 6 डॉट बना दिए, 1 2 3 4 5 6 बना दिया बेटा। बोलो फिर। मैंने क्या किया कि फर्स्ट प्लेस पे स्टूडेंट को रखा, स्टूडेंट 1। हम्म।
फिर उसके नेक्स्ट वाले प्लेस पे स्टूडेंट 2, टू, मतलब उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट सर, नेक्स्ट के नेक्स्ट, और उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट पे स्टूडेंट 3। अब मैंने सर क्या किया कि पॉसिबिलिटी क्या है कि स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 के बीच में सिर्फ मदर 1 आ सकती है। स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3 के बीच में मदर 1 और मदर 2 आ सकते हैं। नहीं, मदर 1 क्योंकि वहां आ चुकी है तो यहाँ मदर 2 ही आ सकती है। अब सर मतलब ऐसे कि हम लोग को अरेंज करना है तो उस हिसाब से नहीं हो मैंने किया सकता, था। नहीं हो सकता ना, क्योंकि तो ये जब वाला पेज तो इसको कर दिया उसके बाद अगर नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये वाला पेज तो आपने फिक्स कर दिया, M1 आएगी आगे, तो यहाँ तो ऐसा मतलब फिक्स नहीं किया है, मतलब जो प्लेस है वो अगर फिक्स कह नहीं सकता है। करूंगा तब और बड़ी प्रॉब्लम जाएगी। अगर मैंने मान लो M1 को यहाँ पर ले लिया तो M2 तो यहाँ आ ही नहीं सकती, और M3 तो ऑलरेडी नहीं आ रही है, तब मेरा गलत हो जाएगा, नहीं, इसलिए वो गड़बड़ जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? राघव, योर टर्न बेटा, वेरी गुड, आप अपना बताएं क्या किया आपने। सर बेसिकली जो अनुष्का ने करा वही करा, जो पहले सबसे पहले ऑब्वियसली बार करेक्ट वाला बार इस बार। तो पहले हमने सारे सबको अरेंज कर लिया, टोटल 6 फैक्टोरियल। फिर हमें चाहिए था कि जैसे स्टूडेंट 1 हर बार मदर 1 से पहले आए, तो और सिमिलरली सबका तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लिया। हमने ये दोनों के अरेंजमेंट को रोका, S1 एंड M1, दो लोग का अरेंजमेंट जो हुआ होगा वो फैक्टोरियल 2 से हुआ होगा, सेकंड दो का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 से हुआ, थर्ड दो का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 2 से। तो फैक्टोरियल 6 बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 ये क्या आ जाएगा, 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 बाई 2 into 2 into 2, राइट? ये आ गया कुछ ना? ना, ठीक है, जो भी केसेस तो आप निकाल ही लेंगे। इज दिस ओके? ये कंसेप्ट सबको क्लियर है? अब इसी में मैं सेकंड क्वेश्चन अगर कर दूं कि चलो पीटीएम में क्यों हमेशा मम्मी लोग जाए, चलो पापा को भी ले चलते, बट कंडीशन ये है, S1 लाइक SI MI देन FI, मतलब पहले स्टूडेंट जाएगा, उसके बाद मदर, एंड देन फादर, नॉट नेसेसरली कंजिक्यूटिव। ओए अगव, आराम से। सर 2 फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 6 नहीं होगा ना डेफिनेटली। वेरी गुड। एक मिनट, गलत है सर, एक गलत है क्या? टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए? फादर लोग को लेके फादर को काउंट ही नहीं किया। सातवें, तीन हो गए ना, स्टूडेंट मदर फादर, तो तीन तीन के अरेंजमेंट हुए ना बेटा, तीन लोगों के अरेंजमेंट अब रोकने हैं ना। करेक्ट है क्या सर मेरा? आंसर भेजा। वेरी गुड पसम, राघव सर वेरी कॉपी गुड, पेस्ट कर दिया। अनुष्का वेरी गुड। सात्विक थोड़ा सा करेक्शन जाएगा बेटा। श्रेया, टोटल पर्सन 9 है बेटा, 6 क्यों? अच्छा सॉरी सॉरी। धवल वेरी गुड, आरव वेरी गुड, परफेक्ट। धवल ऊपर ऊपर, लास्ट वाला क्वेश्चन का कॉपी हो गया। सात्विक वेरी गुड, हाँ हाँ, वाई 6 ओनली 3? So total is, in this case, right, I can say S1, M1, F1, S2, M2, F2, S3, M3, F3, right? These three arrangement we have to restrict, these three arrangement we have to restrict, and these three arrangements we have to restrict. The total number of arrangement in this case will be factorial 9. But these 3%, factorial 3, factorial 3, factorial 3, if you want, you can write into 1 into 1. 1 into 1 is for the arrangement what you are giving, right? Into 1 is for one fixed arrangement, right? So factorial 9 by factorial 3 to the power 3. Is this okay?
इज दिस ओके एवरीवन? अबराजीत ओके? सर बाद में देख लूंगा एक बार, अभी दिमाग लगाने का मन नहीं कर रहा, एग्जाम देखे आया हूँ। ठीक है फिर बट देखते जाना ध्यान से ना। हाँ। अब इसी में मैं अगर ये बोलूं कि चलो यहाँ पर हमारे पास इतना अरेंजमेंट हुआ, मैं बोल रहा हूँ मदर एंड फादर में ऑर्डर हमें मैनेजमेंट नहीं दिया, बोला दोनों में से कोई भी पहले आ जाए चलेगा हमें, राइट? कि मे बी मदर और फादर इज कमिंग, द पेरेंट्स हैज टू कम, लेकिन वन बाय वन, राइट? इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज नाउ? क्वेश्चन चेंज हो गया। जल्दी में आंसर नहीं सर करना क्या बोला? है। क्वेश्चन ये है कि नाउ स्टूडेंट मदर एंड फादर आर देयर, राइट? सो मैनेजमेंट डिसाइड दैट स्टूडेंट हैज टू कम फर्स्ट, then one of the parents has to come second, and then the third one, then the third one. अंडरस्टैंडिंग लाना है बेटा, जल्दी में कोई आंसर नहीं करना है आपको ना, लाइक अंडरस्टैंडिंग लाना आइदर है। मदर और फादर दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है। पहले आ सकता है, उनके ऑर्डर हमने नहीं रखे। हाँ 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 राघव, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, परफेक्ट। सर भेजा। उसका थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। सर यही मुझे पार्ट अच्छा लगता है कॉम्बिनेटोरिक से। आपको मतलब मल्टीपल वेज तो हैं और दिखते भी हैं सबको, पर जो फास्टेस्ट वे कौन जो मतलब वैसा सोच सकते हो तो वो बहुत अच्छा होता है। और कितने मतलब सी द वैरायटी, मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, दो नंबर ये रहेंगे, राइट? कंसेप्ट वही है, बट वेयर यू हैव टू अप्लाई दैट वी हैव टू एक्सप्लोर, राइट? कि एक ही वो कंसेप्ट छोटा सा है कि भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वी हैव टू डिमिनिश द ऑर्डर, सो वी हैव टू डिवाइड दिस, मैं सबको आइडेंटिकल मान लूंगा, आइडेंटिकल मान के मैं डिवाइड करूंगा एंड अरेंजमेंट मैं अपने पसंद से करूंगा, दैट्स इट। कंसेप्ट वही है, उसी को बहुत हाई फाई कर दिया जा रहा, आई डोंट नो। मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट, ये लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट दे आर सेइंग, क्या पूछ क्या रहा है। सो इन दिस क्वेश्चन, राइट, कि मेरे को करना क्या है कि फैक्टोरियल 9 से मैंने सबको अरेंज कर दिया, लेकिन मैंने बोला गलती हो गई। क्या गलती हुई? मेरे को स्टूडेंट का मदर एंड फादर ये तीनों के अरेंजमेंट को मेरे को नहीं करने देना था, तो मैंने नहीं करने दिया, तो फैक्टोरियल 3 से डिवाइड कर दिया फॉर ईच एंड एवरी वन। तो ऐसे तीन पेयर थे, तो तीनों के लिए हमने डिवाइड कर दिया। फिर मैंने रियलाइज किया नहीं यार, गड़बड़ हो गई, यहाँ पर मदर फादर के तो अरेंजमेंट हो सकते हैं, राइट? तो ये दोनों आपस में कितने तरीके से अरेंज हो रहे हैं? फैक्टोरियल 2 कितने, 3, 10, 8। क्या ये सही है? सर हम लोग ऐसा सोच सकते थे क्या कि हम मदर और फादर को एक पेरेंट कंसिडर कर सकते थे, तो हमें एस और पी का सेपरेशन रोकना है, तो सर हमें तीन सेपरेशन टोटल रोकने हैं। तो 9 फैक्टोरियल, क्योंकि 9 पर्सन है, और फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। जाएगा ना बेटा, ये सब की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, मदर फादर दोनों एक साथ तो नहीं आ रहे हैं, मदर और फादर तो अलग अलग पोजीशन पे आ रहे होंगे ना, अच्छा, कॉन्जिगेटिव नहीं, पॉजिटिव हो नहीं भी है। सकता नहीं भी हो सकता। धवल इज दिस ओके? यस जी, सर। सर सिर्फ वो 3 फैक्टोरियल कैसे है नीचे? पीछे मैंने स्टूडेंट मदर एंड फादर पहले ये तीनों के अरेंजमेंट को रोका, ये तीन के अरेंजमेंट जो आज जा रहे होंगे वो फैक्टोरियल 3 से जा रहे होंगे, उससे मैंने डिवाइड किया। लेकिन फिर मैंने रियलाइज किया मेरे से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि यहाँ पर मदर एंड फादर के अरेंजमेंट तो हो ही सकते हैं आपस में, इसलिए मैंने ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ओके, ओके, नाउ ठीक है ना, राइट? अब यहाँ पर एक छोटा सा चेंज, स्टूडेंट ने क्या किया है कि कुछ ना कुछ बदमाशी तो कर ही लिया है, राइट? यही है, तीन तीन नौ लोग हैं, राइट? तो हुआ कि भाई पहले तो, राइट, मदर को बुलाना है, राइट? उसके बाद इन दोनों में से कोई भी एक जन आ जाए, राइट? सर सेम नहीं होगा? सेम ही हो गया ना? कोई भी एक आ जाए, मैं तीसरा को बुला ही नहीं रहा, अच्छा। या तो अच्छा, स्टूडेंट आ जाए या फादर आ जाए, राइट? सो कितने तरीके से हो सकता है ये अब पता। पहले मदर को बुलाना है, कंप्लेन कर देना है, उसके बाद दोनों में से कोई एक जन आ जाए, कंप्लेन आगे सुन जाए, बस। सर पिछली बार एंड था, इस बार और है।
मतलब यस, और मतलब आपको कितने लोगों को यहाँ पर बुलाना है, दिस और नहीं, राइट, मतलब सिंगल, मतलब टोटल आपको 6 लोगों का ही इंटरव्यू करना है, राइट, 6 लोगों का ही इंटरव्यू करना है। इन हाउ मेनी वेज यू कैन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, सो ध्यान से सोच के एवरीवन, क्वेश्चन क्लियर है ना? स्टूडेंट और फादर को सर आइडेंटिकल और एक बार यहाँ एक्सप्लेन पे। करोगे? So like In the, like, in the PTM, mother has to come first, then their like respective student and their father, and either the son or the father has to come second. टोटल कितनी फैमिली है? दो। वही तीन तीन तीन। मतलब 6 लोगों की यहाँ बात हो रही the mother compulsory है और either student या father. सर करेक्ट है क्या? है। हाँ, एक मिनट, परफेक्ट, परफेक्ट। ओ प्रसन्न, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा, अभिनव, परफेक्ट। ओके सर। प्रसन्न, थोड़ा सा करेक्शन चाहिए होगा बेटा। अनुष्का, फास्ट फास्ट। ओम, आर्यन, आर्यन, आरव, आंसर आंसर। तो इसका आंसर पहले वाले क्वेश्चन के आंसर पे डिपेंड करेगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब है सिंपल सी बात। अब लैंग्वेज को हमारा है कि लैंग्वेज कैसे, लाइक वो तो कॉम्प्लिकेटेड करेगा ही ना, तो उस लैंग्वेज को वी हैव टू अंडरस्टैंड। वाह, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, एकदम नीट एंड क्लीन यू हैव राइट ना, वेरी गुड। सात्विक, सात्विक, आंसर। कल ज्योमेट्री है ना, तो प्लीज एवरीवन ना थोड़ा तैयार रहेंगे कल के लिए ना। ज्योमेट्री है कल, एकदम बेसिक से ही मैं स्टार्ट करूंगा, राइट। सर कल टेस्ट भी है ना? कल टेस्ट भी रहेगा। पीएनसी का मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है, एक और आज भेजूंगा सीट ना, स्टार्ट करेंगे उसे। कई सारी चीजें हैं जो होगी नहीं होगी, मैं चाहता हूं कि जो नहीं हो आपको पता होना चाहिए, ये मेरे से नहीं हो रहा, कि ये कंसेप्ट मैं नहीं जानता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और आपको ये पता होना चाहिए कौन से कंसेप्ट मैं जानता हूँ। आइए देखें, तो मेरे पास टोटल 6 हमारे पास फैमिली के हिसाब से हैं, तो फैक्टोरियल 6 तो टोटल हो गया। इसमें मैं पहले इन्हीं को ऑर्डर दे देता हूँ, मुझे नहीं पता इनमें से कोई एक आ रहे होंगे, राइट, कोई एक होगा, राइट। तो उससे मैंने फैक्टोरियल 2 से अरेंजमेंट रोका, तो कोई भी आ रहा हो ये पहले होना चाहिए और इसके पावर 3 हो गया। ये क्लियर है यहाँ तक? लेकिन अब मैंने बोला इन दोनों में से हमारे पास 2C1 से एक आदमी आना चाहिए, कुछ ऐसा। क्या थॉट प्रोसेस रहा था? आरव का बड़ा अच्छा सा नीट एंड क्लीन लगा बेटा, क्या आपने सोचा, यही सोचा था, कुछ और सोचा था बेटा? तो यही सोचा था पहले, फादर या सन में से किसी एक को कंसीडर कर लो, फिर उसके बाद 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल होल क्यूब, फिर उसके बाद सपोज सन लिया तो फादर का भी वही केस रहेगा, तो मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू 2 से। वेरी गुड, परफेक्ट। अभिनव, क्या सोचा आपने बेटा? बड़ा अच्छा सा आंसर लिखा था आपने। आपने फर्स्ट वाले का आंसर तो निकाल ही दिया था, S1 M1 वाला, तो मैंने ज्यादा ये नहीं किया, बस टू टू दूसरे में, क्यूब किया और मल्टीप्लाई कर दिया 90 से। परफेक्ट, वेरी गुड बेटा, राइट। राघव, आपने बेटा? सर मैंने सबसे पहले वही 6 फैक्टोरियल को अरेंज कर दिया और 2 फैक्टोरियल से होल क्यूब कर लिया, क्योंकि अरेंजमेंट्स हमें वो वाले हमने एक ही आएगा, मदर पहले आएगी बाद में वो आएगा। फिर मैंने टू, इन दोनों में से एक चूज कर कर होल क्यूब कर दिया ईच एंड एवरी सन, दोनों को, ईच एंड एवरी 1 2 3 के लिए। ठीक है। कोई पूछना चाहोगे आपने? अनुष्का, पूछना चाहोगे कुछ बेटा? सात्विक, धवल, नहीं? चल, आप लोग मेला वगैरह में तो गए होगे यार, मेला में देखोगे ऐसे ये प्लेट्स लगे हुए हैं, राइट। हाँ सर। कभी ट्राई किया है ऐसा गोली वगैरह चलाने का? सर पहले बलून होते थे, अरे बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है उसमें तो। तो उसमें कभी कभी बुलेट मिस हो जाता है। ना ना, कभी नहीं, कभी नहीं। गोली चलाते वक्त
फोटो लेते वक्त एक चीज का हमेशा ख्याल रखना, सांस रुकनी चाहिए। परफेक्ट जाता है एकदम, राइट, एकदम जो बोलते हैं ना, हो ही नहीं सकता मिस हो। क्या मजा आता है सर शूटिंग। क्योंकि हाथ हिलता ही नहीं है सर। शूटिंग तो थेरेपी है। सर रैंडमली मारो तो अरे ही क्या? लगता है, वरना कभी नहीं लगता। हाँ, क्या जी? रैंडमली मारो तो ही लगता है, वरना नहीं लगता। अब ये जो है ना प्लेट्स है, प्लेट्स ऐसे रखे हुए ना, एक के आगे एक के आगे एक, तो 1 2 3 4 ऐसा है ना, प्लेट्स रखे हुए हैं, राइट। एंड शूटिंग करने वाला बंदा यहाँ खड़ा है, इसके हाथ में राइफल, ठीक है, या पिस्टल, राइट, यहां से ये गोली चला, ठीक। अब ये रजनीकांत नहीं है, राइट, यू नो ना, रजनीकांत नहीं है कि एक गोली चलाया ठाक करके एकदम सब के सब टूट गए, ऐसा वाला नहीं है। वो जो फ्रंट पे आ रहे हैं वही टूटना है, राइट। जो फ्रंट पे आ रहे हैं वही पहले ब्रेक होने, राइट। सो अब 1 2 3 4 5 यहाँ पर है, 1 2 3 यहाँ पर है, 1 2 3 4 यहाँ पर, ठीक है श्रेयज, ठीक है श्रेयज, राइट। यस सर। इतने हैं मेरे पास, अब इनको मेरे को ब्रेक करने हैं, राइट। एक बार में एक ही गोली मेरे को चलानी है, राइट। कितने तरीके से मैं ब्रेक कर सकता हूँ, दैट मुझे समझ नहीं आया ब्रेक करना मतलब क्या है मतलब। प्लेट्स रखे हुए हैं, राइट, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। आई हैव टू शूट, राइट। सो आई एम शूटिंग, तो फर्स्ट आई ब्रेक दिस वन, देन आई ब्रेक दिस वन, फिर ये वाले में कभी चला गया, फिर ये वाले में चला गया, 1 by 1 आई हैव टू ब्रेक, राइट, ऑल द plates by shooting, right? So in how many ways I can take the chance to break this? Okay, और ये अगर मतलब हर बार आपका शॉट जा ही रहा है प्लेट पे? 100%। क्या मजाक कर रहा है तू, कभी मेरे को शूटिंग करके देखा? फिर दूसरा आप चेंज कर सकते आप चेंज, जैसे ऐसा नेसेसरी नहीं है ना कि आपको एक प्लेट के बाद दूसरे प्लेट में जाना है, उसी ऑर्डर में जाना है। आप फर्स्ट वाले में, सेकंड में चले जाओ, थर्ड में चलो, फिर फर्स्ट में आ जाओ, फिर तो सारे फर्स्ट। खत्म करने हैं। तो सबसे ऊपर वाला प्लेट को तोड़ सकते हैं क्या आप? नहीं, फर्स्ट मैं बताया ना, रजनीकांत स्टाइल नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं जाना। ओके सर। 1 2 में जो दिख रहा है वही टूटना है। नॉट बैड प्रसन्न, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और सोचो। 1 2 3 4 है, 3 है, वो लग अच्छा रहा है बट है नहीं, कुछ गड़बड़ है। सोचो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो ऊपर आपने किया वही क्वेश्चन है, कैसे उसको क्रैक करो। पहले आप रिलेटेबल करो क्वेश्चन को कि ये वहीं का क्वेश्चन। सर भेजा। वेरी गुड, काउंटिंग सही किया आपने। कितने प्लेट्स हैं टोटल? नहीं नहीं सॉरी सर। सर फिर से भेजता हूँ। उसी को करेक्ट कर दो। अच्छा हाँ एडिट होता है Zoom। नहीं राघव, एक मिनट, तो आपको 1 by 1 बेसिकली डिलीट करनी है प्लेट्स हाँ, सर भेज दिया आंसर। और नीचे से स्टार्ट करना है। मैं थोड़ा इसको ईज आउट करूं आप लोगों के लिए या ठीक है? नहीं वाह, सर, एक मिनट। वान उसका वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। श्रेयज वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, परफेक्ट। राघव वेरी गुड। प्रसम एक और ट्राई बेटा, एक और ट्राई। जील, सात्विक, आरव, धवल, नहीं जील, मैं हिंट दूं कुछ, हिंट दूं? आप ऐसे हाँ। सोचो, ये जो है लिखा हुआ है ABCD, और आपको चाहिए A>B>C>D, ये लिखा हुआ है XYZ, तो आपको चाहिए X>Y>Z। ये है अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलन, अल्फा ग्रेटर बीटा ग्रेटर गामा ग्रेटर डेल्टा ग्रेटर एप्सिलन, ये चाहिए। और ये पूरे अरेंज होने हैं एक साथ। टेक योर टाइम, सोचो तो थोड़ा सा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ये सबसे ऊपर केस हो गया, और आप आराम से क्रैक कर सकते हो, सोचो थोड़ा, टेक योर टाइम। हाथ में एकदम सामने है ये
और ये सबको एक साथ अरेंज करने हैं। इनके ऑर्डर ये होने चाहिए, इनके ऑर्डर ये, इनके ऑर्डर ये होने चाहिए, लेकिन कोई भी कहीं भी आ सकता है। राइट, 12 के 12। हा हा, क्या बात समझा पर, वेरी परफेक्ट। एकदम केवल जो बोल रहा हूं उसकी अंडरस्टैंडिंग लाओ, परफेक्ट जाके फिट करेगा वो। सर शूटिंग थेरेपी कैसे है? हम्म? सर शूटिंग थेरेपी कैसे है? अलग से बात करेंगे इस। कोई आप में से एनसीसी में रहा है? नहीं? एनसीसी मतलब? बताओ। ये सर हाल। स्कूल में होता है ना वो। हाँ, स्कूल में होता है। हम्म। कोई एनसीसी कैडेट में रहे हैं? नेशनल तो कैडेट मेरे पुलिस? स्कूल में कोई एनसीसी नहीं होता। हाँ। कोई एनसीसी नहीं होता। उसमें हम लोगों को मतलब वन आई वाज किड, पहली बार वहां पर हम लोगों को शूटिंग सिखाई गई थी। उसके बाद काफी सालों तक मैंने की। देखें, देखें सातवें, सातवें से व्हाट यू हैव टू डू ना, ABCD XYZ अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन। ये एक, ये 12 जो टोटल हैं, इन 12 को मेरे को एक साथ अरेंज करना है इन सच वे। ये 4 का अरेंजमेंट मेरे को नहीं होने देना, एक तरीके से करूंगा। ये 3 का अरेंजमेंट नहीं होने देना, ये 5 का अरेंजमेंट नहीं होने सर देना। 11। 12 है ना बेटा? 5 4 कितना था? 1 2 3 4 ओ 5। हाँ सर, 12 12। सर मुझे पहले लुक में 11 लगा था, मैंने 11 लिखा भी था। नहीं, मैंने क्योंकि मैं बनाया था ना, मेरे को ख्याल था कि मैं सबको असिमेट्रिक रखूं, इसलिए मैंने वो दिया। सर सही है क्या? वेरी गुड अभिनव, वेरी गुड। आप चाहें तो अभिनव ने भी आंसर लिखा है, एंड अनुष्का ने भी आंसर लिखा है। 12C4 इंटू 8C5, या 8C3 इंटू 3C3, ऐसे भी लिख सकते, एक ही बात। राइट, सबको अरेंज करने के एक ही तरीके हो रहे हैं। राइट, अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से काफी तरीका बनाया जा सकता है। मान लो इसी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैं कहूं, यू हैव टू राइट पेंसिल। पेंसिल से कितने तरीके से वर्ड बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, लास्ट लेक्चर में ही देखा था हमने, फैक्टोरियल 6। बट मैंने कंडीशन क्या दिया? ई विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ पी। मतलब राइट साइड में ई को हमेशा राइट साइड में आगे होना चाहिए पी से। इन हाउ मेनी वेज वी कैन राइट डाउन पेंसिल सच दैट ई विल बी ऑलवेज अहेड ऑफ पी? वाह श्रेया, वेरी गुड। वाह सात्विक, वेरी गुड। वाह ब्राजित, वेरी गुड। वेरी गुड अनुष्का, ये है अंडरस्टैंडिंग, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओह, अरे फिर वो वाली गलती हुई बेटा, उस समय जो गड़बड़ हुई थी। फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट, देन रेस्ट ऑफ द थिंग विल अरेंज। प्रसम वेरी गुड, धवल वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड, परफेक्ट। अभिनव नहीं, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। सी 6C2 से 2 प्लेसेस मैंने सेलेक्ट किया, अभी जो ऊपर किया था तुमने। 6C2 से 2 प्लेस सेलेक्ट किया, उसमें आगे वाले को ई को दे दिया, पीछे वाले को पी को दे दिया, बाकी बचे फैक्टोरियल 4 से। या दूसरा तरीका, अधिकतर लोगों ने दूसरे तरीके से किया, क्या? फैक्टोरियल 6 से टोटल अरेंजमेंट किया, डिवाइड कर दिया फैक्टोरियल 2 से। तो परफेक्ट, ई और पी आइडेंटिकल है, ये कंसिडर कर सकते वेरी गुड। आइडेंटिकल करके हमने हम डिवाइड लोग किया। देखा जाए तो मतलब जब ई को सबसे फर्स्ट पोजीशन पे रखा है, ऐसे ऐसे करते जाए तो 5+4+3+2+1 परफेक्ट, परफेक्ट। लेकिन उस समय फैक्टोरियल 4 होता, आपने फैक्टोरियल 6 लिख दिया। हाँ, तो वो गलती से टाइपिंग में बट कोशिश करो इस पे जाने का। राइट, अब मान लो एक थोड़ा सा आगे का ही काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कर ही रहा हूँ तो एक आगे बढ़ता हूँ। मैपिंग कर रहा हूँ। मैपिंग का मतलब होता है कि आप एक फंक्शन बना रहे हो, फंक्शन A to B का बन रहा। मतलब क्या होता है इसका समझो। A to B का फंक्शन है, मतलब आपने 1 2 3 4 यहाँ पर मैप किया, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ मैपिंग का मतलब होता है यहाँ से कोई एक नंबर यहाँ तक जाए, कैसे भी जा सकता।
इसको बोलते हैं मैपिंग, बोलते हैं फंक्शन होना, ए टू बी का फंक्शन। ए से जो रे निकल रहा है वो बी में जाएगा। अगर मैं बोलूं कि 1 के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है? 6। राइट। 2 के लिए कितने ऑप्शन है? अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो तो 2 के लिए कितने ऑप्शन होंगे? 6। 3 के लिए? 6। 4 के लिए? 6। ये हो पर गया। सर पहले तो एक बार 1 ने एक ऑक्यूपाई कर लिया ना, तो 5 ऑप्शन ही तो रहेंगे ना। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन ये कहलाएंगे ना, रिस्ट्रिक्शंस जब ना हो। लेकिन वेरी गुड, ये भी केस देख लेता हूं जो श्रेयस बोल रहे हैं कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि 1 1 फंक्शन रहे, 1 1 फंक्शन का मतलब अगर इसने 1 ले लिया तो वो दूसरा वाला 1 नहीं ले सकता। राइट। अच्छा। तो पहला 1 के लिए कितने ऑप्शन है? 6, फिर 5, 5, फिर 4, 3, 2, 1। 3 2 सर एक 1। डाउट है। 4, 4, 4, 4, 3। या सीधा मैं कहूं कि यहाँ पर 6 है तो 6p4 हो सकता हूं, यस। एक यस डाउट सर। या 6c4 इंटू फैक्टोरियल 4। ये मैपिंग है, इसको बोलते हैं 1 1 मैपिंग। सर। हम्म। सर आपने जो पहले वाला लिखा है 6 to the power 4, उसमें मतलब मेरे को एक डाउट है। मैंने पढ़ा है कि फंक्शन का यूनिक इमेज होता है दूसरे इसमें सेट में, तो फिर ये फंक्शन नहीं होंगे, ये रिलेशन हो जाएंगे। नहीं बेटा, फंक्शन है। ये 1 के लिए आपने 6 ऑप्शन लिया ना, दोनों तरफ से नहीं लिया ना। 1 कहीं भी एक में गया, 2 इसी में चला गया, 3 इसी में चला गया, 4 इसी में चला गया, तो ये यूनिकनेस रख रहा है, इसकी यूनिकनेस की बात नहीं। ओके सर। ए टू बी में ना ए यूनिकनेस रखना चाहिए, बी यूनिक होना जरूरी नहीं है। बी तो बी के साथ में मर्ज करता है, उसको मेनी 1 बोलते हैं। राइट, नहीं तो 1 1। ठीक है। तो यहां पर से राइट, हमारे पास जो आंसर आए वो 6p4 या जैसे भी, या मैं इसको लिख सकता था 6c4 इंटू फैक्टोरियल। 4, 4, 4 का। राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसको थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा मैथमेटिकल कन्वर्ट करता हूं। F1 2 3 मतलब ये डोमेन कहलाता है। राइट। इसमें 3 आर्टिकल है 1 2 3। राइट। और ये यहाँ पर जो आते हैं ना, वो डोमेन कहलाता है। राइट। 1 2 3 4 5 जो ऊपर आप कर रहे थे काम, वो 1 2 3 4 5 A to B। आपको 2 3 चीजें यहाँ पर बतानी है। फर्स्ट, टोटल फंक्शन। सेकंड, 1 1 फंक्शन। राइट। थर्ड, अगर मैं ये कहूं I greater than J है, तो फंक्शन जो होगा F का फंक्शन Fi greater than Fj हो। आपको ये चाहिए। मतलब क्या है कि अगर मैंने 1 लिया, राइट, तो F1 जो हमारा मैप होगा और F2 मैप होगा और F3 मैप होगा, तो F3 जो है वो F2 से बड़ा होना चाहिए, F2 जो है वो F1 से बड़ा होना चाहिए, ये बोला जाए। राइट। ये थर्ड केस की बात हो रही है। ये बोलने का तरीका मतलब डोमेन वाला आई है और को डोमेन जे है। F नहीं, डोमेन वाला I है और Fi और Fj को डोमेन वाला है। अच्छा। राइट। तो पहले तो आप केवल फर्स्ट 2 निकालिए जल्दी से, फिर थर्ड पे चलेंगे। वेरी गुड, फर्स्ट का आंसर। वेरी गुड। देखना, मैपिंग 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 कहां से कहां जा रहे हो वो देखना। 1 के लिए, फर्स्ट के लिए कितने ऑप्शन, सेकंड के लिए कितने ऑप्शन, थर्ड के लिए कितने ऑप्शन, कहां से कहां जा रहे हो वो ख्याल रखना है आपको। वेरी गुड, वेरी मैंने गुड। साढ़े 3 भी। सर आप थर्ड क्वेश्चन एक बार समझा सकते हैं? अभी समझाता हूँ बेटा। फर्स्ट तो सभी का सही आया है, सभी ने आई होप यही लिखा है। पहले के लिए 5 ऑप्शन, दूसरे के लिए 5, राइट, एंड सेकंड के लिए 5 इंटू 4 इंटू 3।
थर्ड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट सेकंड सभी का सही है ना? थर्ड थर्ड ये बोल रहा है कि आपको 1 2 3 में मैपिंग करनी। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ 1 2 3 4 5। तो अगर इसने कोई 1 को सही है। पकड़ लिया तो बी 1 2 3 में किसी को जाएगा, एंड सी के लिए 4 या 5 में एक ऑप्शन। मतलब अगर आपने ए वाला नंबर दिया तो एफ ए पर जो मैपिंग बनेगी यहाँ पर, एफ ए जो होगा लेस देन होगा एफ बी, देन एफ सी वाला सबसे बड़ा होगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, इंक्रीजिंग ऑर्डर। राइट, ये से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ये बोला जाए। राइट, बी के लिए वैसे ही, अगर इसको 1 है 2 है तो जो भी हमारे पास है, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर कितने तरीके से हो सकता है ये पूछ रहा। वेरी गुड। हम मुझे 3 सेलेक्ट करना है ना अभिनव? अनुष्का एक बार फिर चेक करके देखो बेटा। मैं इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, तो इसके पास कितने ऑप्शन होंगे? या तो 3 4 5 होगा। 1 ले लिया, 3 ले लिया, तो ये 4 5 होगा। ये 1 ले लिया, 4 ले लिया, यस तो 5। एग्जैक्ट। राइट, तो मैं 2 ले लिया तो परमानेंट 3 प्रिंसिपल 4 आ गया। 5 होगा। 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो 5 होगा। राइट, 3 4 5 होगा। ये काउंटिंग अगर करता मैं तो ऐसा काउंटिंग होता। अरे वाह सात्विक, वेरी गुड बेटा। सर करेक्ट है क्या? परफेक्ट, परफेक्ट, मेरा परफेक्ट। देखें, देखें, सबने आंसर कर लिया क्या? क्या बोलते हो? क्या होना चाहिए? क्या मैं सीधा बोल दूं? 5 C 3 से 5 में से 3 कोई भी मैंने सेलेक्ट किया, सबसे बड़ा वाला नंबर दिया सी को, उसके बाद वाला बी को, उसके बाद वाला ए को। एक तरीके से अरेंजमेंट हो रहा है। झील तो बोलना चाह रही है? नहीं सर। रेहज क्या? सर छोड़ हाँ, दो। धवल ओके, आर्यन, दिया, ओम, प्रसन्न ओके। अगर मैं इसी में एक दूं आपको, सेट ए में 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, सेट बी में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। ए टू बी आपको मैप करना है सच दैट इफ जे ग्रेटर देन आई, एफ जे ग्रेटर देन एफ आई। ये लिखने का तरीका है मैथमेटिकल, कंफ्यूज मत हो जाना। ये सबको ना, ये सब पढ़ के ना हमेशा बोल्ड हो जाना कि क्या लिखा है, पहले मेरे को ये समझना है। इतना सिंपल बात होना ना कि क्या कहा जाए, लेकिन वो ना डराता है। राइट, उस डर को निकालना है। कुछ भी इस लैंग्वेज में लिखा रहा है ना, बोल्डली फेस करना कि लिखा क्या है, 2 बार 3 बार पढ़ के सोचना, अपने आप पकड़ में आएगा क्या बोलना चाह रहा है। वेरी गुड राघव। देखो राघव, तुमने तो आंसर भी कर दिया, वाह। अभिनव नंबर चेंज हो गया बेटा। सात्विक वेरी गुड। देखो 6 और 4 नंबर है बेटा, लास्ट क्वेश्चन अलग था। श्रेयज वेरी गुड, विनोद वेरी गुड। जील आंसर करो बेटा। मेरे को लगा आपने पुराना वाला क्वेश्चन ही दे दिया। नहीं, धवल आंसर, अपराजित आंसर, अनुष्का, आर्यन, दिया, ओम मैंने खाली आंसर। इसलिए हम्म, मैंने खाली सॉल्व करते समय कंडीशन देखा था, वो सेट नहीं देखा। अच्छा, वेरी गुड धवल, अनुष्का वेरी गुड। 6C2 क्यों लिखा अनुष्का आपने?
सर 6 नंबर एंड लाइक एनी टू वी कैन सेलेक्ट ना। दो दो को सेलेक्ट करके हटा दिया आप बोल रहे हो, और चार जो इसको था वो दे दिया। नहीं क्या? सर, मैंने दो सेलेक्ट किया उसमें से। ओके, लेकिन हमें तो चार चाहिए। ओ राइट राइट। सर पर वो भी सही है। हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन लॉजिक तो मुझे चाहिए ना। दैट्स द रीजन आई आस्क ना, कि आपने दो को हटा दिया, या 62 एंड 64 दोनों की वैल्यू सेम होती है, यू नो। हाँ हाँ तो सर। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इसलिए मैंने क्या पूछा कि क्या आपने 62 से दो नंबर को लिया और दो नंबर को बोलिए इन दोनों को पार्टिसिपेट करवा ही नहीं रहा, जो बच गए हैं वो एक तरीके से हमेशा अरेंज करेंगे। बेसिकली यू आर चूजिंग दैट यू डोंट वांट टू चूज। जी हाँ, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑल्सो क्रिएट्स द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, राइट। और कभी कभी यही चीज के कारण में ऑर्डरिंग का गड़बड़ होता है। ये जो है ना, कभी कभी प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑल्सो क्रिएट द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन, ये छोटा सा स्टेटमेंट के कारण ना कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगी, आई होप ये आप लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबको समझ में आया होगा। क्लियर रहा है सभी को? ओके एवरीवन। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारी होगी उसमें हम ऑर्डरिंग पर काम करेंगे। बट मैं कहूंगा पहली बार है ये चीज, एकदम अलग सा चीज आप देख रहे हो, काफी लोगों के लिए पहली बार होगा। दो तीन बार इसको देखोगे आप लोग, उस पर काम करोगे एंड अलग से मेरे को मैसेज करोगे, सर ये वाला को एक बार और एक्सप्लेन करो। ये नॉर्मल केसेस होते हैं, राइट। आप स्कूल पे नहीं हो, हम लोग एक प्रोसेस पे जा रहे हैं। आप आगे की चीजें पढ़ रहे हो, नॉन रूटीन मैथ्स है। ये नॉर्मल है कि कुछ चीजें एकदम अलग सी होगी, समझने में दिक्कत होगा, इट्स ओके। हाँ, उसको आपको बार बार करते जाना, पूछते जाना, अच्छा सर और दो चार क्वेश्चन आप दो सर, क्या हो सकते हैं और सोच के देखते हैं। आप जितना बोलोगे उतने अधिक क्वेश्चन इस पे आ जाएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो, शुरुआत हमने कहा नंबर से किया था, करते 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 सब कुछ हमने पेंसिल भी बना लिया उसी से, हमने फंक्शन भी बना लिया उसी से, हमने अरेंजमेंट भी कर लिया, हमने ओरेटर भी रख दिए, हमने एबी का रैंकिंग भी कर दिया, हर तरह के क्वेश्चन, इंटरव्यू भी कर इंटरव्यू भी करवा दिया, राइट। तो क्वेश्चन के वेरिएशन कुछ भी होंगे, आपको ये पकड़ना है ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहे हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हो रहे हैं ये हमारे पास मैटर करता है या नहीं। अब मान लेता हूँ हमारे पास 10 लाइक 10 रूममेट्स है, राइट। दोनों में दो दो बॉयज हैं, बॉय वन बॉय टू करते हुए, राइट। बॉय टू डैश, बॉय टेन डैश, बॉय वन डैश, ये, राइट। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि मेरे को इन लोगों को एक रो में खड़ा करना, राइट। ये 20 और ये लोग, 20 लोग नहीं हो गए? हाँ 10 रूममेट्स है ना बेटा, तो 20 ही होंगे ना। तो द 10 रूममेट्स हैं, मतलब दो दो लोग हैं हर एक रूम में, राइट। तो ये फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है, ऐसा करते करते 10 रूममेट्स हैं, राइट। अब ये 10 जो रूममेट्स मेरे पास हैं, इनको हमें एक रो में खड़ा करना है। ऐसा मुझे अरेंज करना है कि बी आई ऑलवेज आगे रहे बी आई डैश, बी आई ऑलवेज आगे रहे बी आई डैश। कितने तरीके से हो सकता है? डायरेक्ट आंसर करोगे आप। सर एक बार रिपीट कर सकते हो? We नहीं। have to arrange these 20 students in a row such that BI will be always ahead of BI prime. सर भेजा। Very good. Shreyaj, Swastik, Abrajit, very good, very good. अनुष्का कुछ छूट गया देखो, सभी को है बी आई बेटा, बी आई मतलब बी वाई, B1 वाला भी, B2 वाला भी, B3 वाला भी, सबके सब। 20 C10 से आपने 10 लोगों को 10 प्लेसेस सेलेक्ट किया। नहीं बन रही बात अभिनव, कुछ और थोड़ा सा। सही। मैं लिखूं आंसर? राघव वेरी गुड। फैक्टोरियल 20 से टोटल अरेंजमेंट हुए, हर एक दो दो के अरेंजमेंट को आपको रोकना है। फैक्टोरियल 2 से हर एक का 1024। क्या, बी वन और B1 प्राइम का अरेंजमेंट को रोकना था, B2 एंड B2 प्राइम, B3 एंड B3 प्राइम, BN एंड BN प्राइम, सबके अरेंजमेंट को रोक दिया मैंने। इसी में मैं बोलता कि तीन तीन लोग हैं, आंसर तुरंत आ गया आपका। क्या होगा बताओ तो?
जिसमें B1 BI ग्रेटर देन BI प्राइम ग्रेटर देन BI डबल प्राइम। हाँ 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 हाँ, नीचे चेंज होगा ना, ऊपर भी तो चेंज होगा। 30 तो हो गया ना अब, फैक्टोरियल 30 ओ बाई, हाँ हाँ हाँ। वो भी तो चेंज होगा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इस पे हम लोग काम करेंगे। चलो, ओके एवरीवन, ना मिलते हैं फिर कल, कल ज्योमेट्री। ओके, चलो बाय बाय एवरीवन, बाय टेक केयर, सर। बाय थैंक यू बाय। सर, बाय सर। सर सर मैंने आपको कुछ PDF भेजी थी, एक बार चेक कर लेना, मैंने प्रॉमिस का भेजा।